हेलो फ्रेंड्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक सबसे पहले दो बेसिक रूल पढ़े, फंडामेंटल रूल्स जो हैं। एक तो हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दूसरा हमने पढ़ा एडिशन थ्योरम। उसके बाद हम लोगों ने नंबर फॉर्मेशन एंड वर्ड फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स करी, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग हमेशा बॉक्स मेथड का यूज करेंगे और उसमें भी हमारे पास दो टाइप के बॉक्स होते हैं, एक कंडीशनल बॉक्स और एक अनकंडीशनल बॉक्स। कंडीशनल बॉक्स का मतलब जिस बॉक्स पे हमें कंडीशन गिवन होगी, कोई पर्टिकुलर कंडीशन, तो हम लोग हमेशा पहले कंडीशनल बॉक्स को फिल करेंगे, उसके बाद हम अनकंडीशनल बॉक्स को फिल करेंगे। फिर हम लोग दो बेसिक फॉर्मूलाज पर अपने आए, जिसमें हम लोगों ने पहला फॉर्मूला परम्यूटेशन यानी अरेंजमेंट का पढ़ा कि अगर हम लोगों के पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक रो में विदाउट एनी कंडीशन अरेंज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आए थे? NPR। ध्यान रहे ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए, हमें एक रो में अरेंज करना है विदाउट एनी कंडीशन। सिमिलरली हमने n में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज पढ़ा, वो भी विदाउट एनी कंडीशन। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, कितना होगा? NCR। क्लियर है सब लोगों को? फिर हम इन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे कि सिलेक्शंस कैसे करेंगे, अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा हो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो हम लोगों ने वहां कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करी। जैसे हमने नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड किए, ठीक है। तो हम वहां ज्योमेट्रिकल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे एक प्रॉब्लम में, तो हमने वहां ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स करी। आज का जो वीडियो है वो भी कंप्लीटली बेस्ड है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पर ही। कुछ और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है PNC का। तो हम लोग शुरू करते हैं। सपोज करो हम लोगों के पास प्लेन है और इस प्लेन में हमें 8 पैरेलल लाइंस गिवन है एंड 7 अनदर पैरेलल लाइन गिवन है। एट पैरेलल लाइंस गिवन है एंड 7 अनदर पैरेलल लाइंस गिवन है। ये दोनों पेयर आपस में पैरेलल नहीं है, तो हमें यहां पर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बताना है कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितना होगा। तो देखो इस तरह से हमारे पास, सपोज करो कि मेरे पास 8 पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, और ऐसे हमारे पास 7 पैरेलल लाइंस हैं। ऐसे दो पेयर गिवन है हमें पैरेलल लाइंस के, दो डिफरेंट पेयर गिवन है, एक में 8 पैरेलल लाइंस है और दूसरे में 7 पैरेलल लाइंस है, और हमें पैरेललोग्राम बनाना है। तो सोच के देखो, पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम इन 8 में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लें एंड इन 7 में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर लें, तो बोलो पैरेललोग्राम मिलने लगेगा क्या? दोबारा समझो, पैरेललोग्राम का हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें टोटल 2 वर्क जो है वो कंप्लीट करने होंगे। कौन कौन से हैं वो 2 वर्क? एक तो हमें दो पैरेलल लाइन सेलेक्ट करनी है आपस में, फिर सेकेंड हमें 2 अनदर पैरेलल लाइन सेलेक्ट करनी है। जैसे ही हम लोग ये पैरेलल लाइन सेलेक्ट करेंगे, सोच के देखो हमें पैरेललोग्राम मिलने लगेगा। तो पहले मैंने इन 8 में से 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट करी, और 8 में से 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ फेज क्या होंगे? 8C2। फिर एंड का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सा रूल यूज करेंगे हम यहाँ? मल्टीप्लीकेशन रूल। एंड वर्ड है तो कौन सा रूल यूज होगा? मल्टीप्लीकेशन रूल। मैंने इन 7 में से 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट करी, और 7 में से 2 पैरेलल लाइन सेलेक्ट करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा? 7C2। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स होंगे 8C2 इंटू 7C2। कोई डाउट किसी को? चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। एक और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना।
सपोज करो हम लोगों को गिवन है कि जैसे 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 7 एंड मेरे पास 9 वर्टिकल लाइंस हैं। ड्रॉ करता हूं मैं। 7 तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन है। अच्छा, एक और बात, हम लोगों को ये बोला हुआ है कि इन हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो सब में इक्वल है। फॉर एग्जांपल वो 1 यूनिट है। सिमिलरली इन पैरेलल वर्टिकल लाइंस के बीच में भी डिस्टेंस 1 यूनिट है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव पैरेलल लाइंस वो हमें गिवन है कि वो 1 यूनिट है ना। ऐसा अज्यूम करना है हम लोगों को कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव पैरेलल लाइंस कितना है, 1 यूनिट। तो हम लोगों को 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हमें 9 वर्टिकल लाइंस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये लाइंस हमें गिवन है। 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 9 वर्टिकल लाइंस है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव पैरेलल लाइन कितना दिया हुआ है मेरे को, 1 यूनिट। सबसे पहला प्रॉब्लम, अगर हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करें, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो अब चूंकि ये लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, इट मींस यहां जो एंगल बिटवीन टू लाइंस बनने वाला है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, बोलो जरा क्या वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा क्या? पिछले वाले प्रॉब्लम्स में वो टू इंक्लाइंड लाइंस थी तो वहां एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं था, इसलिए वहां पैरेललोग्राम बना। जबकि यहां ईच इंटरसेक्टिंग एंगल 90 डिग्री है, तो अब यहां हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। तो मैं 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस में से कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लूं, एंड 9 वर्टिकल लाइंस में से कोई भी 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करूं, तो हमें रेक्टेंगल मिलने लगेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होंगे, 7c2 इंटू 9c2। चलो सपोज करो हमें टोटल नंबर ऑफ, ये सब हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन मेरे को ये स्पेस रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं इन सबको हटा रहा हूं। सपोज करो हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है हमें, बोलो जरा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि अब उनका जो साइड लेंथ है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो अगर मैं यहां स्क्वायर का साइज लिखूं कि स्क्वायर किस साइज का पॉसिबल है, तो देखो 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर पॉसिबल है, 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर पॉसिबल है, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर पॉसिबल है, 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर पॉसिबल है, 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर पॉसिबल है, 6 क्रॉस 6 का स्क्वायर पॉसिबल है। चेक करो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 एंड 6। मैक्सिमम जो स्क्वायर बनेगा वो 6/6 का होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? वैसे तो हम लोग अगर वर्टिकल देखें तो वर्टिकल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट लेंथ हमारे पास है, लेकिन स्क्वायर होने के लिए कंपलसरी है कि हॉरिजॉन्टल लेंथ एंड वर्टिकल लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो देखो वर्टिकल लेंथ हमारे पास 6 यूनिट ही है मैक्सिमम, तो इसलिए जो स्क्वायर पॉसिबल होगा मैक्सिमम साइड लेंथ का वो कौन सा होगा, 6/6 का। तो ये मैंने साइज लिखी है कि जो स्क्वायर्स पॉसिबल हैं उनके क्या क्या साइज हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ इनका नंबर्स लिखेंगे कि कितना नंबर्स पॉसिबल है। तो जैसे 1/1 का अगर हम लोग चेक करें, 1/1 का मतलब ये हुआ कि हमें 1 साइड लेंथ हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करनी है एंड 1 साइड लेंथ वर्टिकल सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने हॉरिजॉन्टल ये वाली साइड लेंथ ली और वर्टिकल मैंने ये वाली साइड लेंथ ली,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाला स्क्वायर मिलने लगेगा। देखो 1/1 का स्क्वायर है, हमें ये मिलने लगेगा। बोलो यस और नो। तो हमें 1/1 के लिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करूं तो अभी अभी हमने देखा था 1 यूनिट लेंथ सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ फेज हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करने के हैं 8, सिमिलरली वर्टिकल सेलेक्ट करने के कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 1/1 के कितने स्क्वायर्स पॉसिबल हैं? 48। चाहो तो काउंट करके देख लो, यहां जो भी स्क्वायर नजर आ रहा है वो 1/1 का है। काउंट करके देखना, दे आर 48 स्क्वायर्स। अब हम लोग 2/2 पे मूव करते हैं। तो 2/2 का मतलब ये हुआ कि अब हमें 2 साइड लेंथ हॉरिजॉन्टल एंड 2 साइड लेंथ वर्टिकल चाहिए। लेकिन ध्यान रहे वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 है वो कंजुगेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ये ले लें और एक ये ले लें। इन दो की हेल्प से कभी 2 का हॉरिजॉन्टल लेंथ का स्क्वायर मिलेगा क्या हमें? तो जो 2 साइड लेंथ हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेने वाले हैं वो क्या होनी चाहिए? कंजुगेटिव। तो अगर हम लोग चेक करें, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने 2 साइड लेंथ कंजुगेटिव ये वाली ली और 2 साइड लेंथ वर्टिकल कंजुगेटिव ये वाली ली। तो जो हमें 2/2 का स्क्वायर मिलने लगेगा, 2/2 का स्क्वायर वो ये वाला होगा। समझ में आ रहा है? चलो हम लोग सेलेक्ट करते हैं 2 लेंथ कंजुगेटिव। हॉरिजॉन्टल कितना वे होगा और वर्टिकल कितना होगा? तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देख लो मैंने 2 कंजुगेटिव पे एक एरो ड्रॉ किया है। तो हॉरिजॉन्टल 2 यूनिट कंजुगेटिव सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ फेज कितने हुए? 7। सिमिलरली आप लोग वर्टिकल लिख के देखना, वो आएंगे 5। ये देखो मैं बताता हूं, 1 2, ये 1, ये 2, फिर ये यहां से यहां तक 3, फिर यहां से लेकर यहां तक 4, फिर यहां से लेकर यहां तक 5। तो ये होगा 7 × 5 यानी 35। सिमिलरली आप लोग अब खुद से 3/3 सर्च करेंगे, वो होगा 6/4, ये होगा 5/3, ये होगा 4/2 एंड ये होगा 3/1। तो ये होगा 24, ये होगा 15, ये होगा 8 एंड ये होगा 3। इन सब का जब हम लोग टोटल करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिलने लगेंगे कि इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। और अगर पर्टिकुलर साइज की बात की जाए तो पर्टिकुलर साइज के कितने कितने स्क्वायर्स पॉसिबल हैं वो मैंने सामने लिखे हुए। क्लियर है सब लोगों को? तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करेंगे। चलो अब हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं जो हमसे जेई में पूछा हुआ है, इसी में ही कर लेते हैं। वैसे जेई में हमें वहां जो साइड लेंथ है वो m एंड n की टर्म्स में गिवन थी, लेकिन वो हम लोग प्रॉब्लम यहीं पर कर लेते हैं। तो इस बार हमें बोला हुआ है कि हमें बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोगों को यह बोला हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रिक्वायर्ड हैं। वैसे भी अभी हमने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाले, वो 7c2 × 9c2 थे, लेकिन इस बार हमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रिक्वायर्ड है विद ऑड साइड लेंथ। मतलब उनका जो साइड लेंथ है वो ऑड यूनिट होना चाहिए। साइड लेंथ कैसा होना चाहिए? ऑड यूनिट। अच्छा एक और बात कम हमें मालूम है कि रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेंथ सेलेक्ट करना सेम इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग दो काम करेंगे। पहला हम लोग ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ सेलेक्ट करेंगे, दूसरा हम लोग ऑड वर्टिकल लेंथ सेलेक्ट करेंगे। दोनों वर्क कंप्लीट करेंगे तो हमें रेक्टेंगल मिलने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ वेज लिखते हैं टू सेलेक्ट ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ।
नंबर ऑफ फेज लिख रहा हूं मैं टू सेलेक्ट ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो पहले तो मैं लिख देता हूं कि क्या क्या पॉसिबल है। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ कितना है हमारे पास, अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात करें तो वो कितना है 8 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो आइदर 1 यूनिट हो सकती है और 3 यूनिट हो सकती है और 5 यूनिट हो सकती है और 7 यूनिट हो सकती है। क्या ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या? क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास 8 यूनिट लेंथ पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल 8 यूनिट लेंथ पॉसिबल है और हमें लेकिन ऑड लेंथ चाहिए, तो वो आइदर 1 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट और 7 यूनिट होगी। अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो वो नंबर ऑफ फेज हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है सब लोगों को? अगर हम 3 यूनिट लेंथ की बात करें तो वो होंगे हमारे पास 6। देखो बना के दिखाता हूं। 1, देखो 3 यूनिट लेंथ है, कंजुगेटिव होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली 5 यूनिट लेंथ होगा 4 और 7 यूनिट लेंथ कितना होगा 2। 7 यूनिट लेंथ, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये टोटल हमारे पास कितना हुआ 20। तो ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ सेलेक्ट करने के, ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ फेज कितने हैं 20 हैं। हम लोग यहां पर ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें रेक्टेंगल्स रिक्वायर्ड है वो ऑड साइड लेंथ का रिक्वायर्ड है। सिमिलरली हम लोग नंबर ऑफ वेज लिखते हैं टू सेलेक्ट ऑड वर्टिकल लेंथ। और ध्यान से देखो, ऑड वर्टिकल लेंथ 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 यूनिट है। तो जब वो मैक्सिमम 6 यूनिट है, इट मींस वो आइदर 1 यूनिट हो सकता है और 3 यूनिट हो सकता है और 5 यूनिट हो सकता है। 1 यूनिट के नंबर ऑफ वेज 6 है, काउंट करो आप लोग। 3 यूनिट के 4 होंगे एंड 5 यूनिट के 2 होंगे, तो ये हुए 12। अब हमें रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने का मतलब हमें ये वर्क भी कंप्लीट करना होगा एंड ये वर्क भी कंप्लीट करना होगा। हमें ऑड हॉरिजॉन्टल लेंथ भी चाहिए एंड ऑड वर्टिकल लेंथ भी चाहिए। दोनों वर्क कंप्लीट होंगे तो मन ही मन में सोच कर देखो, हमें एक रेक्टेंगल मिलने लगेगा जिसकी साइड लेंथ ऑड होंगी। तो यहां दोनों वर्क कंप्लीट करने हैं और अगर हमें बोथ वर्क कंप्लीट करने हो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल्स हैं वो होंगे 20 इंटू 12 यानी 240। तो जो 7c2 इंटू 9c2 रेक्टेंगल्स बनेंगे, 7c2 इंटू 9c2, उनमें से 240 रेक्टेंगल्स ऐसे होंगे जिनका साइड लेंथ क्या रहेगा ओड। क्लियर है सब लोगों को? चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम करते हैं, ज्योमेट्री पर ही बेस्ड है नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोगों का। तो अगर हम लोग ज्योमेट्री पर एक और प्रॉब्लम करें, सपोज करो हमें एन साइड का पॉलीगन गिवन है। एन साइड पॉलीगन गिवन है, इट मींस टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस भी कितने हुए एन। तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स रिक्वायर्ड है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करूं तो साइड को छोड़कर बाकी हम किन्हीं भी दो वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। अगर हम किसी भी दो वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन कर दें, बस वो साइड नहीं होना चाहिए, मतलब वो टू कंजुगेटिव वर्टिसेस नहीं होने चाहिए,
तो जो लाइन मिलेगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो देखो हमारे पास प्लेन में n साइडेड पॉलीगन है, इट मींस n वर्टिसेस है। तो उन n वर्टिसेस की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या बनेंगी, NC2। ऐसा हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या बनेंगी, NC2। लेकिन उनमें से n उस पॉलीगन की साइड्स हैं। जो टोटल NC2 लाइंस बनेंगी, उन NC2 लाइंस में से n जो है वो उस पॉलीगन की क्या है, साइड्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, NC2 माइनस n। अगर हम लोग NC2 का वैल्यू यहां पुट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आ जाता है, जो हम लोग चाहें तो डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा वो होता है n इंटू n माइनस 3/2। 2 बार हमसे जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फॉर्मूला बेस्ड। एक बार हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए थे, नंबर ऑफ साइड्स पूछी हुई थी। एक बार हमें नंबर ऑफ साइड्स दी थी तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे थे। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स वो कितने होंगे, n इंटू n माइनस 3/2। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग मूव करते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करें, सपोज करो एक क्लास है, एक क्लास में हमें n स्टूडेंट्स गिवन है एंड ईच स्टूडेंट गिव्स 1 टॉफी टू अदर रिमेनिंग स्टूडेंट्स। 1 टॉफी ईच अदर रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द क्लास। तो ध्यान से सुनो, एक क्लास में n स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट जो अदर रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो सबको एक एक टॉफी दे रहा है। तो पूरी क्लास में कितनी टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है कि हाउ मेनी टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू क्लास। तो देखो इस सिनेरियो को देखने के लिए मैंने क्या किया, क्लास में से कोई भी रैंडमली 2 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। मैंने 2-2 के जितने पॉसिबल पेयर्स थे वो पॉसिबल पेयर्स बना लिए। तो n में से 2-2 के पॉसिबल पेयर बनाने के टोटल नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, NC2। टोटल नंबर ऑफ फेज कितने होंगे, NC2। सपोज करो मैंने जो 2 का पेयर बनाया, एक पेयर पे हम ध्यान देते हैं। तो बताओ जरा, एक पेयर में कितनी टॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 2 टॉफीज का। ए और बी स्टूडेंट थे, ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया। तो एक पेयर में हाउ मेनी टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, 2। तो टोटल पेयर से NC2, तो टोटल टॉफीज कितनी डिस्ट्रीब्यूट होंगी, NC2 इंटू 2। ठीक है। और वही ये पहला पार्ट था। सपोज करो सेकंड पार्ट, क्लास में n स्टूडेंट्स हैं एंड दे हैंडशेक ईच अदर। देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हमें निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इनटू द क्लास कितने होंगे। तो देखो लास्ट प्रॉब्लम में हमें टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो मैंने बी को दी, बी ने मेरे को दी। लेकिन इस बार हमें हैंडशेक करना है, तो मैंने बी से हाथ मिलाया या बी ने मेरे से हाथ मिलाया, वो एक ही हैंडशेक काउंट होगा। तो इस बार जब हम NC2 पेयर बनाएंगे तो ईच पेयर में कितना हैंडशेक हो रहा है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, NC2। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है तो n स्टूडेंट्स के बिटवीन या n पर्सन के बिटवीन नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होते हैं,
NC2, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हमें कोई भी कंडीशन गिवन ना हो। क्या ये बात सबको क्लियर है? इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और आज के लिए ये सफिशिएंट है। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप जरूर अटेम्प्ट करें किसी भी रेफरेंस बुक से। रेगुलर स्टडी एंड प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में सक्सेस होने का एकदम फंडामेंटल मंत्र है जो हमको याद रहना चाहिए। रेगुलर स्टडी जरूर करें, प्रैक्टिस भी जरूर करें।